येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह कठोपनिषद में आया हुआ मंत्र है। प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली और 19वां मंत्र उल्टा क्रम से रखा है। यहाँ 19वें को पहले ले लिया, 18वें को बाद में लिया। न जायते मृतिवा विपश्चित इत्यादि वहां 18 में है और उसको यहाँ ये भी 19-20 में रखा है। वहां 18-19 में जो है वो यह 19-20 विपरीत क्रम से रख दिया गया। यह विचार है कि सबसे पहला उपनिषद दृष्टिया वहां जिस क्रम से रखा उस क्रम से यहाँ क्यों नहीं लिया, यह आक्षेप होता है। दूसरा, मंत्र को भाष्यकार कहते हैं साक्षीभूते ऋचौ आनिनाय भगवान। भाष्यकार ने कहा था साक्षीभूता जो ऋचाएं हैं उनको यहां ला करके रखा गया है। यदि ला के भगवान ऋचाओं को सीधा रख रहे थे तो विकृति क्यों किया? इसमें बदल दिए हैं पूर्वार्ध को, दोनों ही श्लोकों में बदल दिया गया है। दोनों में बदलाव किए, फर्क किए। क्यों? क्योंकि येनम वेत्त्यंतार निश्चिन्नम मन्यते में कठोपनिषद में नहीं है। वहां पाठ है हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम, यह मंत्र। और यहां थोड़ा बदल दिया है, पूर्वार्ध पूरा बदला इस श्लोक में। और अगले श्लोक में न जयते म्रियते वा, यहां तक ठीक है। उत्तरार्ध पूरा ठीक है। कदाचिन नायम बुद्धा भेदावान भूय, ये नहीं है, वहां पाठ भेद कर दिया। विपश्चित नायम कुतश्चित है ना, कुतश्चिन्न बभूव कश्चित, यह है वहां मंत्र में। तो दो आक्षेप इसे लोग करते हैं यहाँ विपरीत क्रम क्यों किया गया है और मंत्र में विकार कैसे कर सकते हैं भगवान। यदि भगवान खुद ही वेद को कहीं उद्धरण कर रहे हैं और विकृत रूप से उद्धरण करने लग जाए फिर तो हम लोगों को तो बड़ा छूट मिल जाएगा। उठपटांगाम करने को सारा वेद को तोड़फाड़ कर देंगे। ध्यान हमारे सरस्वती ने तो किया ही है, आर्य समाज जी ने ऐसा तोड़फोड़ कर देंगे, उल्टा सीधा कर डालेंगे फिर है। तब कहेंगे नहीं नहीं, ये आक्षेप ठीक नहीं है। कारण क्या है? पहले हम दूसरे का जवाब देंगे। ये जो विकार आप समझ रहे हो ना, ये विकार नहीं किया गया है। जो कठोपनिषद आप पढ़ रहे हो आज, वो जिस शाखा का है भगवान ने उसी शाखा का लिया, इसमें क्या प्रमाण है? शाखांतर का लिया है और वो शाखांतर आज उपलब्ध नहीं है जिसमें ये पाठ उपलब्ध है। इसे यह विकार नहीं है। ये क्या प्रमाण है? इसमें बहुत सारे प्रमाण मिलेगा। क्यों? प्रधान प्रसन्न में देख लीजिए, यही शवासी प्रसन्न में देख लो, विक्रम से रखा कि नहीं? काण्व शाखा और माध्यम शाखा का पाठ भेद पहला दिन ही आपको समझाया हूं मैं। काण्व शाखा और माध्यम शाखा में क्या है? पाठ भेद है या नहीं? क्रम ही बदल दिया। 3 इधर को उधर कर, उधर का 3 इधर को उल्टा ऊपर नीचे कर डाला। शाखा वेद में लक्ष्य अलग होकर के तत्त गुरु चरणों ने अलग ढंग से व्याख्या की है। अति विक्रम करने में भी कोई आपत्ति नहीं है हमको। शाखा वेद विक्रम हो सकता है, शाखा वेद पाठ भेद हो सकता है। काण्व शाखी में माध्यम शाखी में पाठ भेद सुस्पष्ट हमें मिल रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद भी काण्व शाखी भी है, माध्यम शाखी भी है। जगत भास्कर कहेंगे उस शाखा में ऐसा मंत्र है पाठ भेद, तो ऐसे व्याख्या कर लेना ताकि संगति बैठ जावे। अतः पाठ भेद दोषाय न भवति, शाखा भेदात व्यवस्था तुम शक्य थे। और विक्रमस्तु शाखा सुदृष्टम स्पष्टम एवं। अतः विक्रम जो है लक्षानुरोध ने किया जाता है। वहां जो क्रम क्यों रखा नचिकेता के लिए यमराज जी ने, इसी को प्रश्न ही सीधा अन्यतर धर्मांतर ब्रह्म का था। और ये अर्जुन ब्रह्म का थोड़े प्रश्न पूछा है, मैं लड़ूंगा नहीं करके रोक के बैठ रहा है। प्रसंग दोनों का अलग है ना। नचिकेता से ब्रह्म ज्ञान पूछ रहा है और ये मैं नहीं लड़ूंगा करके बैठ रहा है, स्वधर्म का व्यामोह होकर के। अधिकारी भेदात हमें उन्हीं श्रुतियों को जो प्रस्तुत करना है तो क्रम उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। लक्षानुरोधेन यथा शाखा भेदों में क्रम का विक्रम किया गया है, वैसे गीता में भी भगवान ने क्रम का विक्रम किया और पाठांतर जो शाखा भेदा स्वीकार करके लक्षानुरोधन उसको रख दिया गया है। इसलिए ये दोनों आक्षेप अस्वीकार्य है। और
भाष्यकार देखो क्या कहते हैं, ये तो श्रुति दृष्टिया हो गया। भाष्यकार करे यत्तु मन्य से युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहमेव तेषामंता यदि ऐसा बुद्धि मृषैवते। क्योंकि यहाँ इष्ट क्या है, स्वरूप बोध कराने के बाद भी अर्जुन में विद्यमान जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की आशंका, उसको भी निवारण करना इष्ट है। और कर्तृत्व भोक्तृत्व क्यों नहीं है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व जो होता है विकार का स्वभाव है। कर्तृत्व भोक्तृत्व विकार का स्वभाव है और आत्मा अविकारी है। इसलिए हमें न जायते मृत्यु को बाद में हेतु रूप प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें कर्तृकर्म विरोध को खत्म कर देंगे। और कर्तृकर्म क्यों नहीं आत्मा में, अविक्रियत्वात् हेतु दूंगा। वो अविक्रियत्वात् कैसा है, न जायते मृत्यु श्लोक से सिद्ध होगा। अतः हमको इस क्रम से ले जाना पड़ रहा है। इस अवतरण का भाष्यकार इसी हिसाब से दे रहे। देखिए यहाँ पर यत् तुम मन्य से युद्ध है, जो तुम मान रहे हो, क्या मान रहे हो, युद्ध में भीष्मादि मया हन्यन्ते, भीष्मादियों को मैं मारूंगा, कर्तृत्व अहमेव तेषाम हंता, मैं ही उन सब का हनन करता हूं। और भीष्मादि से क्या हो गया, वो आत्माएं हनन का क्रिया का कर्म हो जाएंगे, मेरे तो मारे जाएंगे ना वो। भीष्मादि मया हन्यन्ते, मया का कर तृतीया लिया, हन्यन्ते ये कर्मणि का बहुवचन, हन्यते हन्येते हन्यन्ते, इसलिए भीष्मादि कर्म है वो। अर्थात भीष्मादियों की आत्मा को हनन क्रिया का कर्म दृष्टिया देख रहा है और खुद की आत्मा को हनन क्रिया का कर्तृदृष्टि मान रहा है। एतादृश स्वनिरूपिता, स्व में कर्तृत्व और स्वनिरूपिता भीष्मादि में निरूपित कर्मत्व, इन दोनों को तुम जो देख रही थी, ऐसा बुद्धि ही मृषैव, ये बुद्धि तेरी झूठी है, यह विचार तुम्हारा, यह चिंतन तुम्हारा गलत है। इसलिए हमें मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मस्वरूप का चिन्ह बता करके वो मान ले ठीक है मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं सत सत ही हूं, ऐसे वह सद असद ही है। लेकिन इस सत में कर्तृत्व कर्मत्व नहीं, निर्णय कैसे होगा। सत सत्य ही मान लिया, लेकिन कर्तृत्व धर्म वाला नहीं है, कर्मत्व धर्म वाला नहीं है, ये निश्चय कैसे होगा। अतएव और मुख्य यहां पर क्या है, युद्ध का प्रसंग है, युद्ध के संबंधी व्यामोह है, कर्तृत्व को लेकर के ही मुख्य यहाँ मोह रखा है। अतएव पहले उसका निवारण करना जरूरी है। अतएव उपनिषदीय क्रम के व्युत्क्रम में इन्होंने मंत्र को लिया है। वहां ऐसे नहीं था, वहां सीधा ब्रह्म के बारे में पूछा गया। जब ब्रह्म के बारे में पूछा जाए फिर अविक्रिय ब्रह्म को पहले बता देंगे, तब नचिकेता कहेगा अविक्रिय यदि ब्रह्म है, कोई विकार ही नहीं है, फिर इस दुनिया में जो व्यवहार हो रहा है कि मैं करता हूं यज्ञ का, ये कर्म तो कहां से आ गया आत्मा में। तब नहीं अविकृतवादेव कर्तृकर्म नहीं है, ऐसा नचिकेता को ठीक विपरीत क्रम से समझाना पड़ रहा है। दोनों का अधिकारी की स्थिति को देखते हुए क्रम को लेना पड़ता है। यहां अधिकारी का कर्तृत्व मोह निवारण पूर्वक ही अविकृत का कथन करने में ज्यादा उचित है। अतएव भाष्यकार भी अवतरण को उसके अनुरूप देते हुए इस श्लोक के द्वारा कर्तृत्व कर्मत्व को निषेध कर रहे हैं। कथम, वो किस प्रकार से होगा, ययेनम ययेनम प्रकृतम देहिनम वेत्ति मने जानाति। ययेनम, एनम मने कौन, प्रकृतम, शरीरिणः पहले बोला था ना श्लोक में, अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, उसको भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ देहिनम शरीरिणम। प्रकृत कौन है, इसलिए वो शरीरी, इसे देहिनम, उसको व्यक्ति जानाति। किम जानाति, अरे हंतारम इति जानाति। हंतारम का मतलब क्या, हनन क्रिया कर्तारम इति जानाति। हनन क्रिया का कर्ता करके जो उस आत्मा को मानता है। और यश्च, और दूसरा जो व्यक्ति एनम, यश्च कदी इसके वाक्य इसलिए अन्य कदी, दूसरा कि स्वयं में कर्तृत्व और स्वयं में कर्ता नहीं मानेंगे ना। एक व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान रहा है, दूसरा उसको उसका कर्म मानना पड़ेगा। इसे अन्य मन्यते, कोई दूसरा मान रहा है। क्या मान रहा है वो, ये नमेव, उसी आत्मा को हतम देहनने हतो अहम इति, हनन क्रिया कर्मभूतम, देह का हनन होने पर मैं मर गया ऐसा कहता हुआ हनन क्रिया का कर्मत्व अपनी आत्मा में स्वीकार कर रहा है। तो उभौ न विजानी, तो
वे दोनों के दोनों वास्तव में उस आत्मा को नहीं जानता है। न ज्ञातवंतो, न विजानितो का अर्थ न ज्ञातवंतो, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अविवेकेन आत्मानम अहम प्रत्यक्षम हंता हम हतोस्मि हम इति देहणनेन आत्मानम अहम प्रत्यविषयम यो विजानीत तो आत्मस्वरूप अनभिज्ञ इत्यर्थ। अर्थात जो है पूरे का निचोड़ दे रहे हैं भाष्यकार, उभौ तो न विजानी तो कहीं निचोड़ दे रहे हैं तात्पर्य। अविवेकेन क्यों नहीं जान पा रहे, वो क्यों नहीं जान पा रहे? कहते अविवेकेन, विवेक बुद्धि का अभाव होने से, और शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न दृष्टिया, एक सत्य है और दूसरा मिथ्या है, इन दोनों का तादात्म्य अध्यास हुआ है जो अनादि माया के कारण से, अज्ञान के कारण से, अविवेक के कारण से उसे तोड़ करके पृथक्त्वेन विवेक पूर्वक देख नहीं पा रहा है। जो ऐसा व्यक्ति आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम, आत्मा को अर्थात अहम प्रत्यय का विषय को, मैं इत्याकारक ज्ञान का विषय रूपेण उस आत्मा को ग्रहण करके हंता हम, मैं मारने वाला हूं, हतोस्मि हम, अथवा दूसरा क्या करेगा, मेरे को मार दिया गया, तो मेरे को मार दिया है मैंने, मैं मारना रूपी दूसरे की तरफ किया वह क्रिया का कर्म हो गया हूं। इति देहननेना, देह का हनन के निमित्त से आत्मा को अहम प्रत्यय विषय यो विजानीता, जो अहम प्रत्यय के विषय को रूपेण जो लोग जान पाते हैं वे दोनों के दोनों तो आत्मस्वरूप अनभिज्ञ, वे दोनों के दोनों आत्मा के स्वरूप का अनभिज्ञ हैं, ज्ञाता नहीं है, वे स्वरूप को जानते ही नहीं है। कि दोनों ही अपने, एक ने अपने में कर्तृत्व मान लिया, दूसरे ने अपने में कर्मत्व मान लिया। और वस्तुगत्वा, वस्तुगति क्या है, दोनों की आत्माएं भिन्न है क्या? नहीं, एक ही है। अर्थात एक ही आत्मा में मैंने कर्तृत्व कर्मत्व दोनों माना है वास्तव में। अविवेक की वजह से तो आत्मा मान रहे दो शरीर का, और एक ने कहा मैं करता हूं, दूसरे ने कहा तुम्हारे मारने वाली क्रिया का कर्म मैं हो गया हूं। इस तरह से दो उपाधि में विद्यमान दो आत्माओं को, औपाधिक आत्माओं का औपाधिक भेद को लेकर के वास्तविक भेद मान लिया, और एक में कर्तृत्व दूसरे में कर्मत्व मान रहे हैं। यतएव वे दोनों के दोनों निरुपाधिक उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते ना। आत्मस्वरूप अनभिज्ञ मतलब कि आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप को नहीं जानते। आज सोपाधिक स्वरूप को पकड़ करके ये भ्रांति में पड़े हुए हैं, और निरुपाधिक स्वरूप को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, इसीलिए नायमंति न हन्यते, उस पर अंतिम पाद जो यस्मात् नायम आत्मा हंति न हनन क्रिया करता भवती, जिसलिए ऐसा है इसीलिए वास्तव में क्या है, यह आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। न हन्यते न च कर्म भवती इत्यर्थ। देखो स्पष्ट बोल रहे ना, न च कर्म भवती, वो हनन क्रिया का क्रिया यहाँ अध्यार कर लेना, जो पूर्व में बोला ना हनन क्रिया करता न भवती, न हन्यते का अर्थ क्या है, हनन क्रिया कर्म न च भवती इत्यर्थ। क्यों, हेतु क्या दे रहे हैं, अविक्रियत्व। अगला प्रश्न उठेगा कथम अविक्रिय, तब कहेंगे न जायते मेरे थी। आज अवतरण का भी है, देखो कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीय मंत्र। आत्मा अविक्रिय कैसा है, यह प्रश्न उठने पर दूसरा मंत्र को यह लाया जा रहा है, वहां कठोपनिषद का ही। अब इसमें बहुत सुंदर जो टीका है, नीलकंठी टीका है इस श्लोक पर, इसलिए उसी में हम लोग जाएंगे। नीलकंठी पूर्व पृष्ठ में है, नासतो विदिते भाविति न्यायेन असतो मंत्रादि मिथ्यात्वेन निस्रूपत्ता कर्तृत्व न संभवति। ये कह दिया गया नासतो विदिते भाव, इसके आधार पर असत का मात्रादेर मिथ्यात्वेन, असतो मात्रादे है मिथ्यात्वेन निस्वरूपत्ता कर्तृत्व न संभवति। इसलिए इनमें निस्वरूप होने के नाते इनमें कर्तृत्व हो नहीं सकता। अतः सतैव कर्तृत्व, इसे क्या होगा, फिर सत्य में कर्तृत्व माननी पड़ेगी, असत में कर्तृत्व हो नहीं सकता। निस्वरूपत्वा देगा, उसको स्वरूप ही नहीं तो कर्तृत्व उसमें कहां से आएगा। इसलिए कहा जाता है कर्तृत्व वास्तव में है कहां,
अध्यास में है, न जड़ में संभव है न चेतन में संभव है। ये जड़ चेतन का जो खिचड़ी है हो रखा है ना, मिथुरी भाव जो हो रखा है, उस अध्यास में कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इसीलिए देखो सुषुप्ति काल में जड़वत पड़े है, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, और जागृत काल में अध्यास में पड़े हैं, ये भी अध्यास में ही है। तो इसलिए यहाँ सब कुछ होता है, चेतनवत नहीं है यहाँ। और बिल्कुल चेतन अवस्था में चले जाएंगे कहा, गहरी नींद काल में विशुद्ध चैतन्य में है आप, तदा सतासो में संपन्नो भवति शब्द कहती है उसके आधार पर। उस अवस्था में वहां पर क्या है, न जड़ता है न चेतनता है न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। अर्थात विशुद्ध चैतन्य अवस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, विशुद्ध जड़ अवस्था में आप पड़े रहते हैं वहां भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व है कहाँ, आपकी खोपड़ी में जो फितुर का बैठा हुआ है, ये फालतू का आपकी खोपड़ी में फंसा पड़ा है, ये अध्यास में, ये जो है ये कहाँ है, अध्यास में है वास्तव में। अतः सतैव कर्तृत्व, इसलिए पूर्व पक्ष कहना है सत में कर्तृत्व मानो, बंधन और मोक्ष भाव भक्तंच वाच्यम, अन्यथा अंतःकरणे बंध आत्मनि मोक्ष आत्मनश्च मोक्ष तयोर वैधिकरणिम स्यात्। पहले एक बार ऐसी शंका हुई थी ना, अंतःकरण में बंधन और आत्मा में मोक्ष, वैधिकरण हो जाएगा, ये तो अनुचित है। तथा ये न सर्वम इदम ततम इति सतो देहादि उपादान उत्तम, ये न सर्वम इदम ततम करके ईशावास्य मंत्र को दूसरे शब्द में बोला था यहाँ पर, ईशावास्य में सर्वम को, और उसके आधार पर भी देहादि को उपादान कारण भी वह आत्मा ही कह दिया गया है। तथा च हनन क्रिया प्रति एक कर्तृत्व कर्मत्व चापति, इसे हनन क्रिया के प्रति एक ही में कर्तृत्व कर्मत्व तो अपने आप टपक गया, अब न चाहो तो भी तच्छ विरुद्धम स्वात्मनि स्वव्यापार योगा, अपने में ही अपनी व्यापार कर्मत्व नहीं हो सकता। नहीं वन्यम दहती, जैसे अग्नि अग्नि को जलाता है क्या, नहीं, उसी प्रकार। तब कहते उसी प्रकार यहां भी समझो, युक्तम इति आशंका, ऐसी जब आशंका तो जवाब दे नहीं, वास्तव में चेतन रूप आत्मा में कर्तृत्व कर्मत्व भी नहीं है, अतः विरोध का प्रसंग भी खत्म है। यश्च तार्किकादिरेनम आत्मन हंतारम हनन क्रिया कर्तारम मन्यते, हनन क्या किया इसलिए यश्च एनम व्यक्ति हंतारम, यश्च अगर क्या ले रहे किसको, न्यायिकादियों को, जो आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं। यश्च मने तार्किकादि एनम आत्मन हंतारम हनन क्रिया कर्तारम मन्यते, यश्च कौन दूसरा चार्वाकादि एनम हतम हनन क्रिया कर्मीभूतम मन्यते, इसे कहते शरीर मर गया तो आत्मा मर गया, मुक्त हो गए, भस्मीभूत शरीर देह से पुनरागमनम कुतः, ऐसे चार वाक्य कहते भस्मीभूत हो गए शरीर कहाँ लौटता है, नहीं लौटता है। हाँ, शरीर तो लौटता है नहीं ना, तो फिर उससे बिना आत्मा कोई है नहीं, जो लौट रहा कर दिख रहा है क्या आपको, वही जो आत्मा वो भी नहीं दिख रहा, तो फिर है ही नहीं। इसीलिए यह शरीर रूपी आत्मा हनन क्रिया का कर्म हो रहा है, इसी बिना आत्मा मानते हैं, इसलिए आत्मा हनन क्रिया का कर्म हो गया। चार्वाकादे एनम हतम हरण क्रिया कर्मीभूतम मन्यते तो उभौ अपि न जानीतः आत्मतत्वमिति शेष। यस्मात् नाय मंत्र हन्यते, नहीं यह कर्ता स आत्मा नापि देह आत्मा, इसलिए जो कर्तृत्व जहां मान रहे हो वो आत्मा नहीं हो सकता, जो कर्मत्व जिसे मानते देह को वो भी आत्मा नहीं है। तयो प्रागे व अनात्मत्व उदाहरणात्, क्योंकि इन सब को हम पहले से अनात्मा कर सिद्ध कर चुके हैं, असद असदेव में व्याख्या हो चुकी है। अंतवंत इमे देहा ऐसे कहकर बता चुके हैं हम। अयम भाव यथा अय पिंडे वन्य समुदादेव दग्धृत्व न तो स्वतः, जिसलिए जैसे दृष्टांत में लोहे का पिंड है, लोहा है, अब गर्म कर दिया, उसने आपको जलाया गया तो लोहा से जल गया, पानी नहीं जला दिया, अरे गर्म पानी नहीं जलाया, अरे पानी तो जला ही नहीं सकता, लोहा जला सकता है। लेकिन उस पानी में जो तादात्म्यापन हो गया है वन्नी का कण, वे जलाते हैं। लोहे में जो तादात्म्यापन अग्नि अंश है वो जलाते हैं। तद्वत यहां पर भी समझना है, स्वतः नहीं। एवं मात्रादि उदय समनियतम कर्तृत्व, मात्रादि में नियंत्रण मात्रा है ना, मात्रा स्पर्शास्त्र पहले बोल चुके हैं, शरीर आदि ये सारा मात्र शब्द से कहते हैं, कार्यकरण संघात,
ये जो कार्य मात्रा उदय समन्वितम, उदय के समकाल में क्या हो जाता है, कर्तृत्व मात्रादि धर्म एव नात्मन, कर्तृत्व जो आ रहा है वो शरीर आदि का ही धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो कर्तृत्व प्रतीतिर मात्र संबंधादेव, आत्मा में जो कर्तृत्व प्रतीति हो रहा है वह अग्नि का लोहे के तादत्व के समान शरीर का आत्मा से जो अध्यास हुई है उस अध्यास की वजह से प्रतीत हो रहा है। अतो मात्रादि विशिष्ट शिव बंध न केवल, इसलिए मात्रादि विशिष्ट का ही नाम बंध है, उसी को अंदर बंधन होता है। मोक्ष मात्रादि वियोग है, इसलिए आत्मा में न बंधन है न मोक्ष, न बंधो न मोक्ष इत्येषा परमार्थ, इसलिए कहा गया इति न बंध मोक्ष और वैदिकरण्य, इसलिए बंध मोक्ष दोनों आध्यात्मिक संबंध में ही था। आध्यात्मिक संबंध की निवृत्ति बंध मोक्ष है, तो सारे संबंध का होना ही बंधन है, इसलिए दोनों उधर ही है। न च मात्रादि निस्वरूपत्वम अस्ति, और दूसरा मात्रादि में निस्वरूपता भी नहीं है। सत्व सत्ताभ्याम अनिर्वचनीय व्यवहार योग्य ब्रह्मज्ञान ऐकपात्य स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि तुल्य तत्स्वरूप से अभ्युगमात, हम उसका एक विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूप मानते हैं। वास्तव में ये असत जिसको हम कहते सारा जगत को, ये जगत को असत जो कह रहे हैं, इसका ये नहीं कि वह खपुष के समान स्वरूप रहित, ऐसा नहीं, ये वास्तव में असत भी नहीं कहना चाहिए, इसका एक नया नाम दिया जाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब क्या, सद असत्व अभ्याम अनिर्वचनीय, सत्य रूपेण या असत्य रूपेण दोनों ही प्रकार से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता किंतु व्यवहार के योग्य है, ऐसा जो और कैसा है वो केवल एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाध्य है, और किसी भी तरीके से आप इसको बाध नहीं सकते, जितना भी कोशिश करो इसको बाध नहीं कर सकते। कि भ्रांति का निवारण क्या होता है, तद भ्रांति का अधिष्ठान ज्ञान से ही हो सकता है ना, अन्य किसी भी तरीके से नहीं कर सकते आप। जितना भी कहो, जितना भी करो, कुछ भी करो, वो नहीं मानेगा, उसके अधिष्ठान ज्ञान होना चाहिए। दसमो ममार, 10वां मर गया, रो रहे हैं सब, आप जितना भी समझाते रहो नहीं मानेगा। जब तक आप उसे दशम है कहते, थोड़ा शांति तो मिली, उसका जब अधिष्ठान दशमत्व का अधिष्ठान का अनुभव जब हो जाता है, अहमेव दशम इति, तब वास्तविक भ्रांति निवृत्त होती। इसे कहते ब्रह्मैक ब्रह्मज्ञानैक बाध्यस्य। कैसा, जैसे दृष्टांत स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि तुल्य तो स्वरूप से भगवान उसके स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तस्मात् न कर्तृत्व आत्मधर्म यथा चोक्तम आत्मा कर्तनादि रूपश्चेत मां कांक्षित मुक्तता नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ति तौष्ण्यद्रवे है। इसको पहले भी मत्स्यकार ने दे चुके हैं। आत्मा में कर्त्रादि रूप यदि मान लोगे, आत्मा को कर्त्रादि स्वरूप, उसके आत्मा के स्वरूप में ही कर्तृत्व यदि मान लेते हो, भोक्तृत्व यदि मान लेते हो, फिर मुक्ति की आकांक्षा करो ही मत। मुक्ति को स्वप्न में भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, फालतू है, होने वाला ही नहीं मुक्ति। जब आत्मा के स्वरूप में कर्तृत्व आ जाए, आत्मा के स्वरूप में ही अज्ञान स्वरूप हो जाए, आत्मा स्वरूप ही जड़त्व हो जाए, और चेतन गुण बना देगा। कि जो जिसका स्वभाव है तो स्वभाव को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं स्वभाव भावानाम, भावों के स्वभाव को नहीं व्यावर्तित, कोई विपरीत नहीं कर सकता। औष्ण्य द्रव्य है, जिस प्रकार सूर्य में उष्णता कोई मिटा नहीं सकता, उसको ठंडा नहीं कर सकता, तद्वत ऐसे होना। बीरबल ने एक बार किया तो अखबार ने कहा, डांट फूट करके एक बार की उसको कुछ बोल दिया, क्या इसके स्वभाव परिवर्तन तुम नहीं कर सकते हो, उसको तुम पढ़ा लिखकर समझा नहीं सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, डांट दिया, सुन लिया, चुपचाप चला गया। फिर कोई काम से अखबार बुलाए तो गया नहीं, घर में बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता, बोलो हम नहीं आए। तो अकबर को कुतूहलता हुई, वो क्या कर रहा होगा। वो गया, वो भैंस को साबुन लगा रहा था, भैंस को, अरे क्या कर रहे हो, और ढेर साबुन लगी हुई थी, और उसने जो था ले गया, उसने बोला साहब सवेरे से घिस रहे हैं। अरे सवेरे से घिस रहे हैं, हाँ सवेरे से लगा। तो बीरबल को बोला, कितने साबुन तुमने लगाए। साहब कम से कम 10-12 घिस चुका हूँ, और इतना और है, ये भी सब घिस दूंगा, तो देखता हूँ क्या होता है।
अरे मूर्ख कहीं का, ये थोड़ा गोरा हो जाए तो काला बहन से काला ही रहेगा, सफेद थोड़ा हो जाएगा, तो इधर सारा और भी लाख साबुन लगा लो। हाँ समझ में आ रही ना आपको? तब अकबर को तुरंत दिमाग में आ गया, हाँ, मैंने जो कहा था उसको ही मेरे को उल्टा समझा रहा है। मैंने कहा साहब आपके साले साहब की बुद्धि ऐसी है कि जितना पढ़ा हूं दिमाग में कुछ नहीं जा सकता है, गोबर गणेश है वो। उसके स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता, जैसे भैंस का रंग बदला नहीं जा सकता है वैसे उसका भी बुद्धि को मैं बदल नहीं सकता। तब अकबर को समझ में आई, हाँ स्वभाव बदला नहीं जा सकता। बड़े बुद्धि से वो प्रैक्टिकल से राजा को सीधा कैसे कह देगा, प्रैक्टिकल कराया उसने इस तरह से। स्वभाव बदला नहीं जा सकता है, लेकिन किस स्वभाव शब्द का अर्थ क्या लेना है वहां पर? स्वच स्वभावस्थित स्वभाव लेना, स्वस्य भाव नहीं। स्वच असौ भावस्थिति स्वभाव, जो स्वरूप है उसको नहीं बदला जा सकता है। आगत भाव है आपके अंदर तो वो बदला जा सकता है। जैसे लोहा को गर्म कर देते हो उसको ठंडा कर सकते हो, उसको क्या दिक्कत है? पानी में डाल दो ठंडा हो जाएगा, उसको ठंडा करना कोई दिक्कत है क्या? वो स्व के अंदर आया हुआ भाव है, स्वस्य भाव, वो मिटाया जा सकता है। या स्वस्मिन यो भाव दृश्यते, वो भी बदला जा सकता है। इसे यहां जहां स्वभाव शब्द आते हैं बहुत सतर्क होना पड़ता है। पहले बोल चुका हूं स्वरूप और स्वभाव दोनों शब्द बहुत खतरनाक होते हैं, कहां किस अर्थ में लेना है ये समझना चाहिए, और किसके लिए कहा जाए ये भी समझना चाहिए। एक बार ऐसे एक जगह कहा हमने स्वभाव बदला जा सकता है, कह दिया, अब उसे तुरंत दूसरे प्रवचन देते हुए खंडन कर दिया, नहीं बदला जा सकता है। उसने दृष्टांत दिया, गर्भिणी का दृष्टांत दिया। चाहे रानी गर्भिणी हो जाए, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला गर्भिणी हो जाए, दोनों ही मिट्टी जरूर खाएंगे, और कहीं नहीं मिट्टी मिलेगा दीवार को चाटेंगे, उसका जो कैल्शियम है ना चूना, उसको ही चाट जाएंगे, ऐसे उसने कहा। उसके बाद हम लोग खत्म हो गया कार्यक्रम, उसके बाद दोनों एक जगह मिल गए, तो मैंने उनको कहा अगला ही दिन सवेरे, मैंने कहा स्वभाव शब्द का व्युत्पत्ति अब क्या कितना जानते बताइए। अब वो घबरा गया, नहीं कहने का मतलब, मैंने मतलब नहीं, आप पहले बताओ स्वभाव शब्द का कितने अर्थ हैं, चलो व्युत्पत्ति नहीं जानते कितने अर्थ हो सकते हैं बताओ। सो मैंने स्वभाव, सो मैंने स्वभाव, अरे नहीं क्या है तुम विद्वान हो, आपको यह भी स्वभाव शब्द का अनेक अर्थ का भी ज्ञान नहीं है, कैसे आप किसी का कहा कोई बात घटन कर दे रहे हो? फिर हमने उनको बताया स्वेन भाव, स्वस्य भाव, स्वस्विन भाव, स्वच स्वभाव, चार समास है, और अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ है। इसे जहां स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है तो कर्मधारय समास लेना, वो स्वरूप भाव है। और वह अन्यत्र आधार आधे भाव में भी हो सकती है, संबंध के कारण से भी हो सकता है, या निमित्त निमित्त भाव से भी हो सकता है, वो सब परिवर्तनीय है, वो सब परिवर्तन। तुमने गर्भिणी का दृष्टान दिया है, वहां किस समास को लेना है? वह बदला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब आज के जमाने में औरतें मिट्टी नहीं खाने जाती, कैल्शियम संडास गोलियां मिल रहे हैं, वो क्यों खाने जाए, क्यों दीवार चाटेंगे, पागल है क्या? बल्कि उल्टा और डर है, पता नहीं उसमें चिपकली ने मुंह दिया होगा तो उसमें चाट दिया तो क्या होएगा। कहा देखे तो चिन्ह पड़ा रहेगा क्या? लघु शंका को चिन्ह पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए आजकल की बुद्धिमान औरतें तो कभी कर ही नहीं सकती, इसलिए कहा तुम्हारे दृष्टांत भंग हो गया, तो दृष्टांताभास है, फिर वो कान पकड़ ले हमारा गलती हो गया, मैंने अगले प्रवचन में सुधार देना बात को, फिर उसे शाम के प्रवचन से बदल दिया, माफी भी मांगी। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी रहते हैं, साधु बने हुए हैं, जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं, शास्त्रों में पढ़े ही नहीं ढंग से, अधगछरे लोग हैं, और दुनिया को बहका देते उल्टा सीधा, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहां पर भी समझना स्वभाव शब्द से क्या लेना है, औष्ण्यवद रवे है इति किंच, इतना ही नहीं, कर्तृत्व राग द्वेषादि विकारवत एवं संभवती। कर्तृत्व कहां हो सकता है? राग द्वेषादि विकारवान में ही संभव है कर्तृत्व। तद्वान से दुखी इति आत्मनुभूयमान साक्ष्यत्व बाध्यता, और तद्वान क्या होता है? वो दुखी होता है,
और आत्मा तो कभी दुखी नहीं होता है, तो आत्मा के में अनुभव में साक्षित्व उल्टा बाधित हो जाएगी उसको कृतित्व मानोगे तो। यथोक्तम क्या कहा, नरिते विक्रिया दुखी साक्षिता का विकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो अहम अविक्रिय नरिते विक्रिया दुखी, बिना विक्रिया का कोई दुखी हो नहीं सकता, और साक्ष्यता का विकारी ना। और ऐसी स्थिति में विकारियों के अंदर साक्षित्व कैसे आ सकता है, अर्थात विकारी कभी साक्षी नहीं हो सकता, और जो साक्षी है वो कभी विकारी नहीं हो सकता। धी विक्रिया सहस्राणाम, बुद्धि की हजारों विक्रियाओं के बावजूद भी अविक्रियो अहम, मैं कैसा हूं, अविक्रिय हूं, अतो साक्षी, इसलिए मैं साक्षी। साक्षी अतो हम अविक्रय, कैसा विक्रय देना है, धी विक्रिय सहस्राणाम अपि अहम अविक्रिय अतः अहम साक्षी। अरे जो विक्रियावान है वो साक्षी नहीं हो सकता, जो साक्षी है वो विक्रियावान नहीं हो सकता है। न च सतो देहादि उपादान हरण क्रिया कर्मत्व संभवती, और दूसरा जो सत का देहादि, सत क्या है, देहादि का उपादान कारण है, देह नष्ट हो गया उपादान कारण भी नष्ट हो गया, कार्यनाशात आत्मा का नाश कल्पना कर रहा है कोई, कभी वो भी नहीं हो सकता है। अतएव आत्मा कर्मत्व जो मानना चाहते नहीं होगा, तो विवर्तवाद हम तो विवर्तवादी हैं, परिणामवादी नहीं है, आरंभवादी नहीं है, इसलिए कार्य गड़बड़ा जाए उसे कारण में कोई असर हो, हमारे मत में नहीं होने वाला है। विवर्तवाद में यह संभव नहीं है कि चेहरा आपका विक्रिया होते रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण में विक्रिया दिखाई देता है, लेकिन दर्पण में कोई विक्रिया होगा क्या है? दर्पण रोने लग जाए, या दर्पण ही जो है दिखावे ही नहीं आपके विकृत चेहरा, कि सुंदरी चेहरा दिखावे, ऐसा तो होता नहीं, जैसा है वैसा दिखाता है। तो ये साक्षी आत्मा भी ऐसा है, खुद अविक्री होता हुआ सगली क्रियाओं को जो प्रकाशित करते रहता है। इसे कहते थे नहीं अध्यस्त धर्म अधिष्ठाने विकारो दृश्यते, अध्यस्त धर्मों को देख करके अधिष्ठान में विकार कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यथोक्तम भाष्य यत्रम तत्सत तत्कृतेन गुणेन दोषेन वा अणुमात्रेणापि न संबद्धते, ब्रह्मसूत्र भाष्य का है संबंध शुरू में ही। यथोक्तम भाष्य यत्र यद अध्यस्तम, जहां पर जो वस्तु अध्यस्त होता है वह वस्तुकृत गुण या दोष के द्वारा अणुमात्र में संबंध आत्मा का नहीं हो सकता, मैंने अधिष्ठान के साथ नहीं हो सकता। विवृतन चैत विवृद्ध ही, इसी को विस्तार रूपेण हमारे पूर्वजों ने समझाया है। श्लोक वार्त नई भूमिरुशरवती मृगतिर्जल बाहिनी सरितमुद्वहती, नहीं उसका ही संक्षिप्त शारीरिक का है। मृगवारी पूर परिपूरवती न नदी तथोशर भुवं स्पृशति, नई भूमि ऊशरवती मृग त्रिजल वाहिनी सरितम उद्वहती। ऊशरवती भूमि मृग के अपनी प्यास के कारण से उसकी भ्रांति से दिखाई देते हुए जल को वहन करने वाली नहीं हो जाती है। वाहिनी सरितम नहीं उद्वहती, वह धरती उस नदी को बहाने वाली नहीं हो सकती है। मृगवारी परिपूरवती न नदी तथा ऊषर भुवम स्पृशति, इसी पर विपरीत में भी मृग जन्य जो मृग के भ्रम से जन्य जो जल उससे परिपूर्णता को प्राप्त है, विशाल नदी से भी उस रेगिस्तान का धरती स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह जल उस जल का उस धरती के साथ स्पर्श भी नहीं होता। न संबद्धते न स्पृशति ऊषर भुवन न स्पृशति। एतेन कर्तृत्व कर्मत्व और अनात्म धर्मत्वाद अनात्मनश्च अनेक रूपत्वाद एकत्र आत्मनि तदुभय विरोधाद भावनम अपि निरस्तम वेदितव्यम भवति। कहते कर्तृत्व कर्मत्व दोनों के दोनों अनात्मा के धर्म है, और अनात्मा एक नहीं अनेक है। अतएव एकत्र इस आत्मा में वो दोनों के दोनों उभय विरोधा, दोनों विरोध है, अनेकत्व भी नहीं है आत्मा में, और कर्त कर्मत्व भी जो अनाथ धर्म है वो भी इसमें नहीं है।
दोनों के दोनों विरोध के कारण से उनकी सद्भावनम अपनी निरस्तवेतव्यम। एवं चार्वाक तार्किक का मदौ देहात्म कर्तृत्ववाद, इस प्रकार से चार्वाक और तार्किकों का देहात्मवाद और कर्तृत्ववाद का खंडन हो गया, समझना चाहिए। हंता चिन्ह मनते हंतु मतश्चिन्ह मनते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय मंत्र नन्ति काठोक्तेन मंत्रेण पूर्वार्धे पाठवेदात पठितेन परिहृत वेदितव्यौ। ये दोनों के दोनों देहात्मवाद और कर्तव्यात्मवाद इस पूर्वार्ध का पाठ भेद के साथ में ही ये सब का निवारण कर दिया गया, समझना चाहिए। उत्तरा अगले श्लोक का उतरने का भाष्य, खत्म अविक्रियात्मा इति द्वितीयो मंत्र। यह आत्मा अविक्रिय है, ये किस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो? बात मान लेता है अर्जुन, एक कर्तृत्व कर्म तो नहीं है, आपके कहने पर मान तो ले रहा हूं, श्रुति के आधार आप कह रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आत्मा अविक्रिय सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं भाई शरीर के जन्म के साथ में जीवों का जन्म मरण का व्यवहार होता है, जीव होते हैं, जीव का जन्म मानते हम शरीर के जन्म से ना, लोक और भी होता है। तो इसीलिए भले ही इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व ना हो, लेकिन इस आत्मा जन्मता तो है, मरता भी है, फिर जन्मता फिर मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, कहा है? तो आत्मा का ही तो है वो कथन। या ऐसा कोई आशंका करे, कहते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहां पर भी पाठ भेद कर दे पूर्वार्ध में, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायं कुतश्चिन न बभूव कश्चित। ये है पाठ कठोपनिषद में कि षड भाव जो भी विक्री वस्तु है उसे 6 भाव विकार देखने को मिलते हैं। 6 भाव विकार, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, म्रियते वा। लेकिन कई पदार्थ ऐसे भी देखने को मिलता है जिनका वर्णन ऐसा आया है शास्त्र में, पूरे 6 विकार नहीं है। आगे कहाँ ऐसे आया? अरे आप सब जानते फिर भी नहीं जानते। भगवान राम की कथा को कौन नहीं जानता? भगवान राम की कथा को तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते? क्या राम का जन्म हुआ? क्या राम का मरण हुआ? दोनों ही नहीं। भाई प्रगट कृपाला, प्रगट हो, जन्म नहीं हुआ योनि से, गर्भ सा प्रतीत हो रहा था ना, गर्भिणी थी कौशल्या, और एकदम सामने प्रकट हो गया बालक। कृष्ण के बारे में भी आता है प्रकट हुआ, लेकिन कृष्ण के बारे में तो आता है बाण लगकर मरा शरीर। शरीर किसको मिला नहीं, वो चिन्मय हो गया तत्काल ही, प्रकाश रूपेण एकदम व्याप्त हो गया। ये है तो है, बाण लग के उसका रिजल्ट भले कुछ भी निकले नहीं, शरीर मरा, ये व्यवहार हो जाता है। इनके हाथ वो भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो आया रामायण में तो भगवान राम ने कहा जितने भी पुरुष और स्त्री चलना चाहते हैं हमारे साथ, वैकुंठ लोग सब आ जाओ। सारी अयोध्या नगरी के सब लोग चढ़ गए विमान, लेकिन हिजड़ों के लिए समस्या खड़ी हो गई। तो हिजड़ों ने जब सबको लेकर चलने लगे राम, तो राम भगवान आपने तो हमारे साथ अन्याय कर दिया। आपने केवल पुरुष और स्त्री का, हम न पुरुष न स्त्री, हम तो विमान चढ़ नहीं सकते, हमारा क्या होगा? हम तो रह गए बेचारे। कहने कोई बात नहीं, हम जो हो गया है तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में तुम सब राजा बन जाओ। और हिजड़े चुनाव जीत रहे, इसलिए हिजड़े चुनाव खड़े हो रहे और जीत रहे, कोई एमएलए एमपी बन रहे हैं, धीरे धीरे किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। हो गया, एक न एक दिन आएगा समय, कलयुग में तो होना है, उन्होंने आशीर्वाद मिला है उनको, तुम लोग यही मेरे राम भजन करते रहना और एक तुम लोग राजा बन जाओ, बोल दिया किन्नरों को। तो खैर कहने का तात्पर्य भगवान क्या है, सशरीर चले गए, मैंने उनका प्रकट हुआ और चल जायते तो था नहीं, न म्रियते, इन बाकी सब परिणाम है ना।
परिणाम अस्तित्व है, अस्ति भी है, विपरिणाम भी, वर्धते भी है, विपरिणाम भी है। व्यवहार सारा दिख रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र, आते हैं ना, चला फिरा हुआ व्यवहार हुआ, और खाया पिया चला फिरा, तब तो मोटा तगड़ा पड़ा हुआ, वृद्धि हुई। अस्थि है प्रकट होने के पश्चात, प्रथम और अंतिम विकार के बीच का 4 विकार है। इसे जान करके इन्होंने मंत्र में आदि और अंत कहकर छोड़ा नहीं। आदि अंत ने सीधा लगा दोगे आप, मध्य गाना सोचा संज्ञा से और कहोगे विश्व करने की जरूरत क्या थी। इसे श्रुति जान करके करिए। ऐसे भी परमात्मा की लीला होगा जिसमें कई विकार नहीं होंगे। विपरिणमित तो है, लेकिन अपक्षीय नहीं। क्यों? देवताओं का दाढ़ी मूछ होता नहीं, बूढ़े होते नहीं। अजरा निर्जरा देवा, अमरकोश भी कहता है, वहां अपक्षीय नहीं ना। सदा 16 साल के जवान होते हैं, ऐसे कहा दिया देवताओं को, सदा 16 साल का जवान। वो 20-21 तक भी पहुंचते नहीं, बुढ़ापे कहां देंगे वो। तो इसीलिए कई परिणामों में इस तरह से निषेध है ना, कईयों के विषय योनियों में। इसलिए जानबूझ के प्रत्येक विकार के इस मंत्र में निषेध है।